नेक्स्ट मॉलिक्यूल जिस पे हम फोकस करेंगे दैट इज़ N2। N2 बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है बेटा हमारे पास, क्योंकि इसमें हमारे पास लिमिटेड इलेक्ट्रॉन दैट इज़ 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 14 से जब 15 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, 14 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, तो वो सारे केसेस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो नाइट्रोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप लोग बहुत इजीली लिख सकते हो, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए। एंड देन पाई वाला जो हमारे पास है वो नॉर्मल अप टू 14 इलेक्ट्रॉन वाला हम फॉलो करेंगे, पाई 2px2 पाई 2py2 एंड सिग्मा 2pz2। तो यहाँ तक बेटा हमारे पास p में 6 इलेक्ट्रॉन, 2s में 4 इलेक्ट्रॉन और 1s में 4 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन वी हैव। बॉन्ड ऑर्डर जो हमारे पास आएगा N2 का, इट इज़ हाफ Np माइनस Na, दैट इज़ हाफ 10 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3। तो ये हमारे पास N2 के बीच में जो बॉन्ड है बेटा वो बिल्कुल एग्जैक्ट आया है बॉन्ड ऑर्डर की, 3 बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड आता है N2 के बीच में। एंड दिस मॉलिक्यूल इज हाईली स्टेबल एंड डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्यों है ये मॉलिक्यूल हमारे पास, क्योंकि इसमें सारे ऑर्बिटल्स जो हैं उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप है। तो बच्चे अब अगर मेरे पास मुझे N2 है, वो हमें N2 बनाना है। N2 का सिर्फ P हम डिस्कस करेंगे कि N2 में अगर मुझे N2 पॉजिटिव बनाना है, N2 पॉजिटिव एक मॉलिक्यूल एक आयन बनाना है, तो एक साइड N लिखेंगे, एक साइड N पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है बेटा, N में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन, N पॉजिटिव में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन में हमारे पास इट इज़ 1s2 2s2 2p3। तो p3 भर देते हैं यहाँ पर, सिर्फ p मैं डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि s वाले तो सेम आएंगे बच्चे हमारे पास। एंड n पॉजिटिव में इट इज़ 1s2 2s2 2p2। तो इट इज़ 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि आप N2 पॉजिटिव बना कैसे रहे हो। आप N2 पॉजिटिव बना रहे हो, एक N ले रहे हो, एक N पॉजिटिव ले रहे हो। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग अब हम कैसे करेंगे। इलेक्ट्रॉन नंबर 1 यहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन नंबर 2 यहाँ से आएगा, इलेक्ट्रॉन नंबर 3 यहाँ पर आएगा पेयरिंग करने के लिए, इलेक्ट्रॉन नंबर 4 यहाँ पर आएगा, एंड देन इलेक्ट्रॉन नंबर 5 यहाँ पर आ जाएगा। 6th इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब N2 पॉजिटिव में हमारे पास पूरी कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 पाई 2py2 एंड सिग्मा 2pz1। सिग्मा 2pz क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है बेटा, अब हमें बनाना है N2 नेगेटिव। N2 नेगेटिव में बेटा हमारे पास होते हैं 15 इलेक्ट्रॉन। तो ये जैसे ही 14 से अबव इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल करेंगे तो हमारा ऑर्बिटल डायग्राम जो है वो चेंज हो जाएगा। चेंज क्यों होगा, ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी कि जैसे ही कोई भी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग के ऑर्बिटल में जाएगा, एंटी बॉन्डिंग के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन एंटर करते ही जो बॉन्डिंग के हमारे पास पाई के ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाईली अनस्टेबल हो जाते हैं और उनकी एनर्जी हमारे पास बढ़ने लग जाती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर एक N नेगेटिव, बहुत सारी जगह आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा कि पाई 2px और पाई 2py हमारे पास नीचे ही रहते हैं N2 नेगेटिव में भी, लेकिन ऐसा नहीं होता। N2 नेगेटिव में या किसी भी मॉलिक्यूल में जिसमें 15 इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन हमारे पास स्टार वाले में एंटर करेगा, पाई के इसके केस में 2px के केस में, तो तुरंत हमारे पास क्या होगा बेटा, ये जो रीजन है ये अपने आप इंटरचेंज कर जाएंगे 15 इलेक्ट्रॉन से अबव। सो N लिखा मैंने यहाँ पर, इट इज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये एटॉमिक नंबर नहीं लिख रहे हैं हम, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं। तो ये तो सिंपल हो गया, 1s2 2s2 एंड 2p3। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया 1s2 2s2 2p4। इट इज़ 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस तरीके से आ गए। 6 इलेक्ट्रॉन आने के बाद जो 7वां इलेक्ट्रॉन है बेटा वो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। जैसे ही वो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो इनका जो रीजन है वो हमारे पास इंटरचेंज हो गया। तो वो इंटरचेंज रीजन मैंने पहले ही मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दिया।
ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आप आराम से N2 नेगेटिव की कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजीली लिख सकते हो। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट नेक्स्ट विल बी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इजी है, जैसे अभी हमने N2 नेगेटिव के लिए डायग्राम बनाया, सेम वैसे ही ऑक्सीजन के लिए डायग्राम हमारे पास आता है O2 के लिए। तो O2 की कॉन्फ़िगरेशन बेटा हम लोग इसी तरीके से लिखेंगे 1s 1s OO और 1s2 2s2 2p4। इट इज़ 1s2 2s2 2p4, तो वो यहाँ पर मैंने फील्ड दिखाया हुआ है। तो 1s कंबाइन करके सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s, और ये इंटरचेंज रीजन क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। तो ये आई थिंक यू विल बी एबल टू डू इट बाय योर सेल्फ। O2 पॉजिटिव भी बहुत ईजी है, बहुत आसानी से हो जाएगा। O2 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एक इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर का निकालता है ना, तो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन पाई स्टार 2p में एंटर किया है, तो पाई स्टार 2p से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। ठीक है बेटा। O2 2 पॉजिटिव, जब आप O2 पॉजिटिव बनाओगे ना, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना, एक ऑक्सीजन बनाना, एक ऑक्सीजन पॉजिटिव बनाना, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन पहले ही कम कर देना, लास्ट वाला, ये जो लास्ट वाला एंटी में हम लोगों ने एंटर किया है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखनी। सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड की कॉन्फ़िगरेशन दे यूज टू आस्क, इनके बॉन्ड ऑर्डर दे यूज टू आस्क, एंड कंपैरिजन दे यूज टू आस्क जब आपका पेपर आएगा। तो ये क्वेश्चन आई थिंक यू हैव इन योर NCERT ऑल्सो। O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, और O2 2 पॉजिटिव, O2 2 नेगेटिव। तो इन सब के बारे में आप लोगों को बॉन्ड ऑर्डर बताना होता है, और इन सब का पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी बतानी होती है। नेक्स्ट भी आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पर लगती है, क्या होती है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड से एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आता है, और कब बनता है? जब हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अगर हाइड्रोजन हमारे पास अटैच है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा? इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करके रखेगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स इस Z की तरफ पुल हो गए, तो इस Z पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ऐसे अगर मेरे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो वो क्या करेंगे? आपस में बॉन्डिंग करने लग जाएंगे, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए। कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास क्या आती है? तो जो मॉलिक्यूल होता है उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई होनी चाहिए, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे पास, नाइट्रोजन और Cl हमारे पास नाइट्रोजन जो है हमारे पास वो Cl के बराबर ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन Cl का साइज बड़े होने की वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं कर पाता, क्योंकि नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास ये कहती है कि जो साइज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का वो हमारे पास स्मॉल होना चाहिए। तो बेटा हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो 2 टाइप की आती है। एक आती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरी आती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द बॉन्डिंग जो सेम एटम या डिफरेंट एटम के बीच लग सकती है, बट 2 अलग अलग एटम्स के बीच लगेगी, 2 एटम अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच लगेगी। तो एक HF दूसरे HF के साथ जो बाइंडेड होता है दैट इज विद हाइड्रोजन बॉन्ड। एक H2 दूसरे H2 के साथ जो बाइंडेड होता है दैट इज विद हाइड्रोजन बॉन्ड। एक NH3 दूसरे NH3 के साथ जो बाइंडेड होता है दैट इज विद आवर हाइड्रोजन बॉन्ड। और उस हाइड्रोजन बॉन्ड का टाइप क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर, क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग बना रहा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हमारे पास एक ही एग्जांपल यहाँ पर अवेलेबल है, दैट इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर ही, देन इट इज कॉल्ड एज इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रा मीन्स विद इन द मॉलिक्यूल, तो विद इन द मॉलिक्यूल अगर बॉन्डिंग हो रही है तो ये हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है। सो ये चैप्टर हमारे पास यहीं पर फिनिश होता है। इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग कर लेना, और इस चैप्टर से जो भी डाउट है वो आप लोग क्लियर कर लेना।